अभी तक जितने भी जेई के एस्पिरेंट हैं उनके क्वेश्चन से या उनके जो पेरेंट्स के क्वेश्चन से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि सब बच्चे और सब पेरेंट इस वक्त इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि मेरे बच्चे का या मेरा के इतने मार्क्स हैं, उसका परसेंटाइल कितना है, उसका रैंक कितना आएगा और कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा। आज का वीडियो बिल्कुल फोकस उसी सब्जेक्ट पे है कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनता है और कितने परसेंटाइल पे कितना रैंक बनेगा, ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि कॉलेज जो आपके मिलेंगे वो ऑल इंडिया रैंक में मिलेंगे और किस ऑल इंडिया रैंक पे कौन कौन सा कॉलेज कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। आज का वीडियो उसी के ऊपर है क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका। जो ही अगले 2 महीने के बाद जोसा की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको एडवांस में चीज़ें पता होंगी, क्योंकि एंड मोमेंट पे आपको बहुत कम टाइम मिलता है कि आपको पूरा रिसर्च करना कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है। पिछले 1-2 साल से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो गलती कर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ चॉइस फिलिंग। जब वो चॉइस फिलिंग करने का टाइम आता है तो वो फटाफट डालते रहते हैं, ये कॉलेज की ये ब्रांच, इस कॉलेज की ये ब्रांच, इसकी ये ब्रांच, इसका ये कॉलेज, इसके ऊपर कॉलेज ये वाला, इसके कॉलेज ये नीचे वाला। तो उस चक्कर में हड़बड़ी में वो कॉलेज भर तो देते हैं, सबमिट कर देते हैं, बट जब वो कॉलेज अलॉटमेंट होने का टाइम आता है तो उनको वो वाला कॉलेज मिल जाता है जो कॉलेज शायद उससे बेटर वाला कॉलेज उनके इस लिस्ट में नीचे आ गया, तो वो कॉलेज नहीं मिल पाता जो उनको चाहिए था उसके ऊपर और मिल सकता था। तो ये गलती आप भी कर सकते हो अगर आपका लास्ट मोमेंट पे आप रिसर्च करोगे। सो ये वीडियोस बनाने का मेरा पर्पज़ ही है कि आप इन एडवांस तैयारी कर लो, क्योंकि अब कोई काम नहीं है। अगर आपको जेई का एडवांस का पेपर देना है तब भी आपके लिए वैलिड है, अगर आपको नहीं देना है अब आपके पास फिर 1.5-2 महीने खाली हैं जिसमें आप खूब सारा रिसर्च करो। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यू वीडियोस बना रखे हैं, उन रिव्यू वीडियोस को भी देख लो, बाकी लोगों के भी रिव्यूज़ के वीडियोस देख लो। बाकी चीज़ रहा आपका जो मार्क्स हैं, परसेंटाइल है, वो भी आपको भी कुछ दिनों में पता लग जाएगा, तो ये चीज़ें बड़े यूज़फुल हो जाएंगी। तो आज का वीडियो उस पर है कि एक्सपेक्टेड मार्क्स, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल, उसके अगेंस्ट कॉल कितना टेंटेटिव ऑल इंडिया रैंक होगा और कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट आई विल क्विकली टेक 5 to 10 क्वेश्चन जो आपको भी उतने ही रिलेवेंट होंगे, आपके लिए भी उतने रिलेवेंट होंगे, क्योंकि पेरेंट्स स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत से टाइम लगा के क्वेश्चन लिखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, सर इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हैव अ गुड स्कोप? माई सन इज इंटरेस्टिंग इन बिकम ए कार डिज़ाइनर, इट हैज़ अ परफेक्ट डिसीजन, विच IIT NIT कॉलेज इज बेस्ट फॉर? देखो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा स्कोप दिखता तो है मेरे को इंडिया में, क्योंकि आज से 10 साल पहले आप शायद ये मेरे से सवाल पूछते, मैं उतना कॉन्फिडेंटली आपको जवाब नहीं दे पाता। अब क्या हो रहा है कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग का जो हब है इंटरनेशनली, ग्लोबली, वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया शिफ्ट हो रहा है। और उससे फ़ायदा क्या होता है कि यार जितने भी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडियाज़ में होंगे उनको ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपने बोला डिज़ाइन क्या भी है, एवरी वन फ्रॉम द इंडस्ट्री वुड बी रिक्वायर्ड। तो इंडिया का अगर आप डेटा भी देखेंगे पिछले 4-5 साल का, जो ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट है, यानी गाड़ियाँ, स्कूटीज़, बाइक्स वगैरह जो एक्सपोर्ट है, वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और कोविड के बाद ये संख्या ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंसेंटिव स्कीम लाई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI उसको कहते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कोप है। अगर पैशनेट हो तो चले जाओ, अगर आपका पैशन नहीं है किसी ब्रांच में तो आप फिर ज़िंदगी भर कूदते रह जाओगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया। पैशनेट हो, समझो ब्रांच को अच्छी तरह से, हो सके तो 1-2 जगह जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं या जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनसे एक बार पूछ लो कि क्या करना होता है, कैसा कैसा काम होता है, सो दैट आपको एक बिफोर किसी चीज़ में घुसने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कट ऑफ फॉर IIIT बैंगलोर ECE? यार 5-6 हज़ार के आसपास का कट ऑफ है इसका जो IIIT बैंगलोर का है, बट हर साल वेरी करता चला जाता है। ये 5-6 हज़ार आपका अगर रैंक है जेई का तो आपको ECE मिलने के चांसेस हैं वहाँ पे। 97 पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन है, 97.82 परसेंटाइल EWS है, जनवरी अटेम्प्ट, होम स्टेट MP, विच ब्रांच इन NIT भोपाल और IIIT जबलपुर? 97.82 का मतलब होगा करीब करीब 22,000 का रैंक है, तो इनको NIT भोपाल और IIIT जबलपुर में पूरे चांस है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने के। बाकी रहा इस बारी का कट ऑफ कितना जाता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी मामला हो सकता है,
बट चांसेस इनके पूरे पूरे हैं। एक बच्चे ने लिखा है, एक एवरेज स्कोर ओबीसी कैंडिडेट स्टूडेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश, बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज विद कंप्यूटर साइंस ब्रांच में काउंसलिंग एडमिशन किधर किधर प्रेफर करना चाहिए। देखो, अगर आप जेई का एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखोगे तो आपको एनआईटी भोपाल जो है दैट इज़ अ टॉप मोस्ट कॉलेज, और ट्रिपल आईटी जबलपुर में आप अप्लाई कर सकते हो विच इज़ अगेन अ टॉप मोस्ट कॉलेज। बाकी वहाँ स्टेट रंग कॉलेजेस भी हैं, उनको आपको अलग से देखना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपका एक अच्छा एवरेज, बिकॉज आपने लिखा एक एवरेज स्कोर है, आई एम एज्यूमिंग कि आपका 90-95 के ऊपर का स्कोर होगा, आई एम एज्यूमिंग, तब आपको इन दोनों कॉलेज में आपको जरूरी जाना चाहिए। और उन्होंने जय माता दी भी लिखा, तो जय माता दी हमारी तरफ से भी। एक एवरेज स्कोर ओबीसी स्टूडेंट, अच्छा वो तो मैंने बोल दिया आपको। ट्रिपल आईटी हैदराबाद सीएससी और एनआईटी त्रिची सीएससी 99.27 परसेंटाइल है। देखो, आपको मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आपके लिए टू अंडरस्टैंड। देखो, जो इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है कंप्यूटर साइंस के लिए, वो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। इट इज़ बेटर देन आईआईटी बॉम्बे। उसका रीज़न है, अब आप इस पर झगड़ा मत करने बैठ जाना कि यार आईआईटी बॉम्बे क्यों नहीं अच्छा है, वो उसके तो प्लेसमेंट होती है फलाना और टमकाना। बट देखो, हर एक चीज़ की स्पेशलाइजेशन होती है। आईआईटी बॉम्बे इज़ अ गुड कॉलेज फॉर ऑल द अदर एक्टिविटीज़, पर जब स्पेशलाइजेशन की बात होती है तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एक अलग ही मकाम है, इंटरनेशनली भी, नॉट नेशनली, इंटरनेशनली भी। तो अगर आपको ट्रिची और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में दोनों में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है, तो माय पर्सनल सजेशन इज़ ट्रिपल आईटी हैदराबाद। और वो अलग लेवल का कॉलेज है, वो ऑर्डिनरी कॉलेज नहीं है। काफ़ी लोगों को शायद ये मिसकंसेप्शन है कि यार ट्रिपल आईटी हैदराबाद नया है, वो है ये, बट दे आर ऑल डिफरेंट लीग। ये जो ट्रिपल आईटीज़ जो है वो लीग ही अलग है, उनमें सिखाना, उसका सिलेबस, आप कुछ मत करो, आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद का सिलेबस उठाओ और आप ट्रिपल आईटी एनआईटी त्रिची का सिलेबस उठाओ, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही समझ जाओगे विच कॉलेज हैज़ गॉट द सुपीरियर सिलेबस और कब से शुरू हो रहा है। सेमेस्टर 1 से आप शुरू हो जाते हो कंप्यूटर साइंस में, जबकि एनआईटी त्रिची वगैरह में उतना हार्डकोर नहीं है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। बट हैविंग सेड दैट, एनआईटी त्रिची इज़ अ ग्रेट कॉलेज टू बी इन, क्योंकि इसका ब्रांड नेम बहुत ज़बरदस्त है। इनफैक्ट एनआईटी त्रिची के मैक्सिमम जो इंडिया में टाटा वगैरह के सीईओज रहे हैं वो एनआईटी त्रिची से ही रहे हैं। उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इट्स अ फैक्ट्री फॉर सीईओज इन इंडिया। सर, मेरे बालक का 95 परसेंटाइल में राजस्थान बेस्ट दीजिए और कौन सी ब्रांच मिलेगी। इनका मतलब है राजस्थान से हैं और 95% बालक मतलब लड़का, इनके बेटे का जो है 95 परसेंटाइल है। यार एनआईटी जो जयपुर है वहाँ आपके चांसेस हैं, ट्रिपल आईटी कोटा के आपके चांसेस अच्छे खासे हैं। ब्रांच आपको शायद कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसका कट ऑफ थोड़ा काफ़ी हाई जाता है, बट आपको यू विल गेट ए गुड डिसेंट ब्रांच। Sir, please suggest what I choose, CS with applied mathematics or CS with bio in Delhi Triple IT। CS with applied mathematics, क्योंकि देखो दोनों CS कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में वही बच्चे कामयाब हैं जिनका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल मैथमेटिक्स अच्छा हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितना भी आपका एल्गोरिथम है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सॉल्यूशंस हैं, सारा डेटा ड्रिवन है। और डेटा इज नथिंग बट योर मैथमेटिकल एबिलिटी टू सॉल्व दैट डेटा। क्योंकि आपके पास डेटा पड़ा हुआ टेबल पे, तो इसको आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे बिकॉज यू डोंट हैव दैट मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैथमेटिक्स कॉम्प्लीमेंट करता है आपके कंप्यूटर साइंस को, इसलिए CS विद अप्लाइड मैथमेटिक्स। बट अगर आप IIT दिल्ली में जा ही रहे हो तो एक बार बच्चों से ज़रूर बात करना। इन केस यू आर फ्रॉम IIT, अगर आप दिल्ली से हो तो चले जाओ वहाँ पे और उस डिपार्टमेंट में बच्चों से बात करो। कोई शाई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्माना नहीं है कि यार मैं पूछूं नहीं पूछूं। डिपार्टमेंट का गेट पे जाओ, डिपार्टमेंट का नाम पूछो, जी वो फलाना डिपार्टमेंट कहाँ पे, वहाँ चले जाओ, वहाँ 2 4 10 बच्चे मिल जाएंगे, उनसे एक बात कर लो, भैया मेरे को ऐसे परसेंटाइल है, मेरे को मिलने के चांस है, क्या करूँ। दे विल गाइड यू, आपको बता देंगे कि अंदर की बात बता देंगे।
सर एनआईटी रायपुर एंड ट्रिपल आईटी नया रायपुर में कौन सा बेटर कॉलेज है फॉर सीएससी? देखो एनआईटी रायपुर मेरे हिसाब से पुराना कॉलेज है, रेपुटेशन अच्छी है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई है इन कॉलेजेस की। एनआईटी ऑफ लेट काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट दे रहा है, टक्कर की प्लेसमेंट दे रहा है, तो इसलिए एनआईटी रायपुर मैं सजेस्ट करूँगा। गुड आफ्टरनून सर। सर जोसा में ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हिंदी फॉर्मेट एक्सेप्ट किया करते हैं क्या? उनका फॉर्मेट होगा, डोंट वरी अबाउट, अभी टेंशन मत लो। जो ही जोसा का फॉर्म आएगा उसमें फॉर्मेट्स होते हैं, वही फॉर्मेट आपको भर के देने होते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एक लिखा है सिम्बॉयसिस कॉलेज पूना कैसा है? अच्छा कॉलेज है, वेरी गुड कॉलेज, एमबीए के काफ़ी माना जाता है। एक और है विच एनआईटी हैज़ अ कल्चर फॉर गेट? ऑलमोस्ट जो टॉप के 5 एनआईटीज़ हैं उनके यहाँ पे अच्छा खासा गेट का कल्चर है, क्योंकि वहाँ के मैक्सिमम बच्चे हैं जो आईआईटी एस्पिरेंट थे बीटेक के लिए, बट किसी कारणवश उनका आईआईटी में नहीं हो पाया, तो एक दिल में एक कसक सी या टीसी रह गई है उनके मन में उन बच्चों की, तो वो आईआईटी में जाना चाहते हैं, तो वो गेट क्रैक करते हैं। काफ़ी अच्छा उनका रेपुटेशन है, टॉप के 5 एनआईटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी भी है, ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं है, बट आई एम सेइंग कि टॉप के ज़्यादा थोड़ा उनका रेपुटेशन है। इन्होंने लिखा भी है एनआईटी सूरतकल, कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी त्रिची, एनी डे, विच इज़ गुड। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। दूसरा ये भी है कि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स पढ़ते हैं, बट अगर आप कुछ कमेंट्स के जवाब भी दे दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट ऐसी चीज़ मत लिख देना जिससे जिसने कमेंट या जिसने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी वो मिसलेड हो जाए या वो किसी को गलत इंफॉर्मेशन चली जाए। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन मालूम, जैसे एक बच्चे ने लिखा है एनआईटी त्रिचीज एनी डे, विच इज़ गुड, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए आप भी पार्टिसिपेट किया करो। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपको कुछ मालूम है, किसी क्वेश्चन के बारे में आप जानते हो, आप भी पूछ लिया करो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको किसी कॉलेज के बारे में मालूम है, किसी क्वेश्चन के बारे में मालूम है, तो आप भी जवाब दे दिया करो। ऐसा नहीं कि मैंने ही कुछ सारा ठेका ले रखा है कि सबको आंसर दूंगा, आप भी दे दो जवाब, बट करेक्ट देना, मिसलेड मत करना। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, विच इज़ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस कॉलेज। देखो, अगर आपके अराउंड 290 के आसपास मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 300 जेई के, तो आप टॉप के 15 रैंकर्स हो और आपका जो परसेंटाइल होगा 99.99 के ऊपर जा परसेंटाइल होगा। तो अगर आप 99.99 के ऊपर का परसेंटाइल है, आपके सारे आईआईटीज़ में कोई भी ब्रांच आपको मिल सकती है, सारे ट्रिपल आईटीज़ में, एनआईटीज़ में कोई भी ब्रांच मिल सकती है, और आपको कोई भी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कोई भी ब्रांच मिलेगी। बट अगर आप इस कैटेगरी के बच्चे हो तो आप एडवांस भी दोगे, और एडवांस में मोस्ट प्रोबेबली आपको आईआईटी भी क्रैक हो जाएगा। उसके बाद अगर 280 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप टॉप 50 रैंक्स के बच्चे हो। टॉप 50 रैंक्स का बच्चा हुआ 99.999 परसेंटाइल पे ही बैठता है ये भी, तो वहाँ पे भी वही सेम लॉजिक है, आपको कोई भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिलने के तैयार हो, क्योंकि आपका जो रैंक है 200-250 के ऊपर है, सॉरी टॉप 50 के हो। इसके बाद अब आते हैं, अगर आपका स्कोर 250 और 260 के बीच में हो तो आप टॉप 500 रैंक के आसपास हो, मतलब 250 से 500 रैंक के बीच में हो, अगेन कोई भी कॉलेज आपको मिल सकता है। थोड़ा नीचे आते हैं, अगर आपका 200 to 215 के बीच में है तो आपका करीब करीब 2500 से लेके 4000 तक का रैंक है, 4-4.5 ये प्लस माइनस, ये सारा जो डेटा है बेस्ड ऑन लास्ट 2-3 साल में क्या ट्रेंड चला है उसी के बेसिस पे आएगा, क्या वो पता नहीं है, बट मोरलेस इसी के आसपास होगा, 1000-1500 ऊपर नीचे कुछ होगा, मे बी 5-10% ऊपर नीचे होगा। सो अगर आपका 2500 और 4000 के बीच में रैंक है तो आपको ऑलमोस्ट हर एक एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिलेगा, हर एक ट्रिपल आईटीज में मिल जाएगा, हैदराबाद को छोड़ के आपको मिल जाएगा, और एनआईटी त्रिची, वारंगल और सूरतकल को छोड़ के कंप्यूटर साइंस मिलने के चांसेस हैं, प्रोवाइडेड आप वहाँ के होम स्टेट के अगर हो तो मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस वहाँ पे भी आपका। फिर 190 और 200 के बीच में अगर है आपका मार्क्स तो आपका जो परसेंटाइल है 99.3 के आसपास बैठेगा, और जो आपका रैंक होगा वह 4 से 6500 के बीच में होगा। अगेन सारे कॉलेजेस हैं, टॉप के 3 एनआईटीज़ को छोड़ के कंप्यूटर साइंस वहाँ नहीं मिलेगी, बाकी ब्रांच आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। फिर आते हैं 160 से
175 के बीच में अगर आपका रैंक है, सॉरी मार्क्स हैं, अगर जेई में आपके मार्क्स हैं, तो आपका 10,000 to 15,000 के बीच में रैंक बैठेगा। दैट मीन्स आपका 98 से 98.99 परसेंटाइल के बीच में होगा कहीं ना कहीं आपका परसेंटाइल। और कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सारे NITs सारे IIITs मिलेंगे, बट आपको जो टॉप के 5 NITs हैं वहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। बट अगर आप होम स्टेट के हो तो शायद मिलने के चांसेस हैं। सिमिलरली IIITs में आपको कंप्यूटर साइंस मिलने के चांसेस हैं टॉप के 3-4 को छोड़ के। टॉप के 3-4 जैसे ग्वालियर है, इलाहाबाद है, लखनऊ टू सम एक्सटेंट है, जबलपुर में मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आते हैं 130 to 150 के बीच में। अगर 130 to 150 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आपका करीब 25,000 to 35,000 के बीच में रैंक है। 25,000 to 35,000 यानी कि आपका 97.0 से लेके 97.75 तक का आपका परसेंटाइल होगा कहीं ना कहीं पे। इसका मतलब हुआ 30,000 के आसपास आपको हर कोई NIT, हर कोई IIIT मिलेगा, बट आपको ब्रांच अपने मनपसंद नहीं मिलेगी। ब्रांच में आपको काफ़ी पीछे आना पड़ेगा, यानी कि मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल जैसी ब्रांच मिलेगी। और IIIT में आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल के पीछे वाली जो ब्रांचेस होती हैं वो मिल जाएगी, जिसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजीज वगैरह ऐसी कुछ होती हैं, वो मिलने के चांस है। फिर इसके ऊपर आते हैं हम लोग 120 to 130। अगर आपके पास मार्क्स हैं तो आपका 30,000 to 45,000 के बीच में रैंक होगा। 30,000 to 45,000 के इसका मतलब हो गया आपके टॉप 5 NITs निकल गए। टॉप 5 NITs में आपको एक बार गिना देता हूँ कौन से हैं। मेरे हिसाब से आपके पास त्रिची है, वारंगल है, कर्नाटका है, कैलिकट है। ये टॉप के 5 जो ये रौलकेला है, ये टॉप के 5 है जो आपके हाथ से निकल जाएंगे, आपको नहीं मिलने के चांसेस हैं, प्रोवाइडेड आपका होम स्टेट हो। बेसिकली मैं जब बोलता हूँ चांस नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप आउटसाइड स्टेट के हो, आपकी होम स्टेट नहीं। अगर होम स्टेट है तो आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। सेम इज़ ए केस विद IIITs में हैदराबाद नहीं मिल सकता, ग्वालियर बेंगलुरु नहीं मिलेगा, गुवाहाटी नहीं मिलेगा, जबलपुर नहीं मिलेगा, इलाहाबाद कांचीपुरम नहीं मिलेगा, भुवनेश्वर नहीं मिलेगा, पुणे नहीं मिलेगा, कोटा, सिरी सिटी, वडोदरा, नागपुर, कल्याणी मिलने के चांसेस हैं आपको। उसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपका 100 to 110 के बीच में है तो आप 55 to 65,000 का रैंक है आपका कहीं ना कहीं। दैट मीन्स आपका जो परसेंटाइल है वो है 94 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल के बीच में आपका जो रैंक है, सॉरी जो परसेंटाइल है, और रैंक आपका 55 to 65। 55 to 65 में आपके टॉप के 10 NITs हाथ से निकल जाते हैं। और आपको जो उसके बाद की जो NITs है, जैसे NIT जालंधर आपको मिल सकता है, सूरत मिल सकता है, मेघालय मिल सकता है, पटना मिल सकता है, रायपुर मिल सकता है, श्रीनगर, भोपाल, अगरतला, गोवा, जमशेदपुर मिल सकता है, ये मणिपुर मिल सकता है। मतलब टॉप के 10 छोड़ के बाकी सारे मिल सकते हैं। बट हो सकता है अगर आप होम स्टेट के हो तो टॉप के 10 में भी कहीं ना कहीं आपको जगह मिलने के चांसेस हैं। IIITs आपके हाथ से निकल गए, इस रैंक पे आपके IIITs हाथ में नहीं आएंगे अनलेस अनटिल कोई ऐसी ब्रांच है, उन्होंने नई ब्रांच लॉन्च की है, या ऐसी कोई ब्रांच है जिसके बारे में मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट उसमें IIITs में नहीं बैठ पाओगे आप शायद। बट इसमें एक और विंडो खुल जाती है, जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वो मिल जाता है, जैसे बिट्स मेसरा है, गुरुकुल कांगली हरिद्वार है, IICT बुद्रोई है, जो ICT मुंबई कारपेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। फिर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च मैनेजमेंट अहमदाबाद, वो वाली विंडोज़ खुलनी शुरू हो जाती है। आपका पैक चंडीगढ़ टॉप का कॉलेज है, वो मिलने के चांसेस भी हैं इस कैटेगरी में। उसके बाद हम थोड़ा नीचे और आते हैं। उसके बाद अगर 90 to 100 के बीच में हो, 90 to 100 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका जो परसेंटाइल है करीब 92 to 93 परसेंटाइल के बीच में आपके मार्क्स हैं। यानी कि आपका जो रैंक है वो आपका है वो आपका कहीं ना कहीं है 80 to 90,000 का रैंक है। 80 to 90,000 में आपका टॉप के 12 NITs नहीं मिलेंगे आपको, उसके बाद के जो NITs हैं वो मिल सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रैंडमली बता दूं, इसमें जब मैं बोलता हूँ टॉप के NITs नहीं मिलेंगी या बॉटम की मिलेंगे, दैट मीन्स कि आपको ब्रांच आपके मन की पसंद की नहीं मिलेगी। मनपसंद ब्रांच यानी कि काफ़ी सारे बच्चों को शौक होता है मेरे को मैकेनिकल,
इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस मिले, वो ब्रांचेस जो हैं वो निकल जाएंगी, यानी कि कोर ब्रांचेस मिलने में दिक्कत में हो जाएगी। कोर ब्रांचेस की ज़्यादातर मारामारी रहती है, वो शायद आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपका NIT गोवा मिल सकता है, मणिपुर, हमीरपुर, उत्तराखंड, पांडिचेरी, सिक्किम। दिल्ली नहीं मिलेगा, दिल्ली मिलने के चांसेस नहीं आते। नागालैंड है, ऑल्दो दिल्ली आपके जो रैंक लिस्ट में कम नीचे है, बट उनका कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता है, क्योंकि दिल्ली में ब्रांचेस ही कम हैं। कुछ कुछ कॉलेज आपको इसलिए भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उनकी ब्रांचेस कम है, 2-3 ब्रांचेस हैं, तो वो फिर कट ऑफ उनका अकॉर्डिंगली जाता है। अगर आप 80 to 90 के बीच में हो तो आपका 90,000 से 1 लाख के बीच में आपका रैंक आएगा, और आपका जो परसेंटाइल है वो 90 to 91 परसेंटाइल के बीच में आप होगा। और अगर आप 60 to 90 के बीच में हो, तब आपका जो रैंक है वो करीब 92,000 से लेके 1,70,000 के बीच में बैठेगा रैंक। अब इसमें जो है जो परसेंटाइल है वो 84 से 91 के बीच में का परसेंटाइल बैठता है। अब इसमें कॉलेजेस कौन कौन से हैं, वो कॉलेजेस थोड़ा से, एक तो है जैसे NIT उत्तराखंड मिल सकता है, पांडिचेरी मिल सकता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड। आंध्र प्रदेश मिलने के चांसेस नहीं है। NIT गोवा मिलने के चांसेस हैं, प्रोवाइडेड गोवा तब मिलेगा अगर आप वहाँ के होम स्टेट आपका वही है। उसके बाद अगर आप 60 to 40 के बीच में हैं, 60 to 40 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं, तो आपका रैंक 150 से लेके 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक का रैंक बैठता है। अगर आपका 40 to 60 मार्क्स, यानी कि 70 परसेंटाइल से लेके 85 परसेंटाइल तक ये रैंक आपका बैठता है, यानी कि इतने परसेंटाइल होगा अगर आपका 40 to 60 मार्क्स आते हैं JEE मेंस में। तो इसमें आपका जो फाइट है वो आपके बॉटम के 5 NITs मिल सकते हैं, IIITs नहीं मिलेंगे, बट आपकी एक विंडो खुल जाती है विच इज़ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा जो उनका जो कट ऑफ है वो काफ़ी डाउन जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट वो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और उनको पूछता नहीं है, बट सीट्स हैं उनके पास ब्रांचेस बहुत सारी हैं, तो कट ऑफ नीचे आ जाता है और कोर ब्रांचेस में नहीं मिलेगा आपको, दैट इज़ 100% श्योर। तो ये तो था जो कट ऑफ, कॉलेजेस, रैंक, मार्क्स, परसेंटाइल, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपके कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कितने मार्क्स आपके आएंगे, क्या परसेंटाइल आपको बैठेगी, क्या रैंक उसका होगा और क्या क्या कॉलेज आपको मिलेंगे। आप लोगों के मन में और भी कोई क्वेश्चन होंगे, और भी सवाल होंगे, पूछते रहो, डोंट हेजिटेट। पूछने से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मेरे पास आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, बेस्ड ऑन दैट मैं मान लो 200-300 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे आए तो उसका वीडियो बनाने का मज़ा आता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑडियंस को चाहिए क्या, स्टूडेंट्स को चाहिए क्या, पेरेंट्स को क्या चाहिए। और दूसरा ये भी फ़ायदा, जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में वो चीज़ चलती है और आप अपने एंड पे भी रिसर्च करते हो। रिसर्च से फ़ायदा ये होता है कि आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गेन कर लेते हो और एक आप अच्छा डिसीजन ले पाते हो। ये पर्पज़ है क्वेश्चन लिखने का, अगर आप कमेंट सेक्शन में डालोगे। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और लाइक भी कर दिया करो यार वीडियो कभी कभी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।